मैं सयून के तमाम खानदानी अरकान के लिए दुआ करता हूँ जिन्होंने नए यरूशलेम का दिन 2024 की यादगारी की तकरीब में शिरकत की है। हमेशा बाप और माँ के रूहुल कुद्स की बरकत से मामूर रहें। ये साल खुशी का साल है क्योंकि खुदा की कलीसिया अपनी 60वीं सालगिरह मना रही है और आसमानी बाप और आसमानी माँ ने हमें इकट्ठे नए यरूशलेम के दिन की यादगारी के लिए ये कीमती वक्त बख्शा है। गुज़िश्ता 60 सालों पर गौर करें तो हम देखते हैं कि 1918 में मसीह आनसांग होंग अपने फर्जंदों को बचाने के लिए इस जमीन पर आए और 1948 में 30 साल की उम्र में उन्होंने बपतिस्मा लिया और दाऊद की नबूवत को पूरा करने के लिए नबूवत का सफर शुरू किया। फिर 1964 में उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर खुदा की कलीसिया कायम की और इसके साइन बोर्ड के लिए बाज़ाब्ता नाम खुदा की कलीसिया इस्तेमाल किया। खुशखबरी का काम जो 1948 से जारी था 1964 में कलीसिया के क़याम का बाइस बना और अब हम इसके 60वीं सालगिरह मना रहे हैं। गुज़िश्ता 60 सालों में बहुत सी यादें हैं। 1985 में बाप मसीह आनसांग होंग ने दाऊद बादशाह के तख्त की 37 साला नबूवत को मुकम्मल कर दिया और उनके इस ज़मीन से उठाए जाने के बाद से आसमानी माँ इस खुशखबरी की क़यादत कर रही हैं और इसे आगे बढ़ा रही हैं। ये साल तकरीबन 39वां साल है। वाकई काफी वक्त गुजर चुका है। अब तक खुदा की कलीसिया ने 175 ममालिक में 7,800 से ज्यादा सयून कायम कर लिए हैं और तकरीबन 3.7 मिलियन खोए हुए भाई और बहनें सियोन में वापस आ चुके हैं। आसमानी माँ बड़ी आरज़ू से सयून के उन फर्जंदों की मुंतजिर हैं जो अब तक सच्चाई के सयून में वापस नहीं आए हैं। चूंकि इस साल की ईद क़याम पर सयून के तमाम फर्जंदों ने पिछली बरसात के रूहुल कुद्स की बरकत हासिल की है, तो मैं आप सबसे कहता हूं कि रूहुल कुद्स के वसीला जो आपने हासिल किया है, सामरिया और ज़मीन की इंतहा तक खुशखबरी की मुनादी करने की हर मुमकिन कोशिश करें। इस साल नए यरूशलेम के दिन पर आसमानी माँ को खुश करने के लिए जिन टीमों ने अमेरिका के लिंकन सेंटर में अपने फन का मुजाहिरा किया था, उन्होंने नए यरूशलेम के दिन में शरीक होने की ख्वाहिश का इजहार करते हुए कोरिया का दौरा किया है। मंगोलिया और जापान से ताल्लुक रखने वाले सयून के खानदानी अरकान के साथ साथ मलेशिया और भारत से भी सयून के खानदानी अरकान आज यहाँ शिरकत के लिए जमा हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि मुल्क भर में और दुनिया भर से सयून के तमाम फर्जंद बाप और माँ को जलाल देने की नेक नीयत के साथ आज नए यरूशलेम के दिन की यादगारी की तकरीब के जरिए बाप और माँ को ज्यादा जलाल, शुक्र और इज्जत पेश करेंगे। मुझे यकीन है कि बाप और माँ इन तकरीबात पर रूहुल कुद्स की बरकत और नेमतों को कसरत से नाजिल फरमाएंगे, जिन्हें सयून के फर्जंदों ने तमाम अरकान के दिलों की तरफ से तैयार किया है। जैसा कि आज माँ ने हमें सिखाया है, तो मुझे उम्मीद है कि हम अपने बकिया वक्त में तेजी से खुशखबरी को सामरिया और ज़मीन की इंतहा तक फैलाएंगे ताकि अपने सबसे छोटे बच्चे को भी ढूंढ सकें। जब भी आसमानी माँ हमें अपना कलाम देती हैं, तो उसमें यह तालीम शामिल होती है कि हमेशा एक दूसरे से मोहब्बत रखो। हमें खुशखबरी का काम माँ की तालीम की फरमाबरदारी में अंजाम देना चाहिए कि खुशखबरी की राह ऐसी होनी चाहिए जहां इस ज़मीन पर रहने वाला कोई भी तन्हा ना हो। आइए यूहन्ना की किताब बाब 13 पर एक नजर डालते हैं।
यूहन्ना बाब 13 आयत 34। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। खुदा ने हमें यह तालीम दी है कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म यानी एक नया अहद देता हूं कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। एक वजह है कि खुदा ने नए अहद के मुंदरजात में इस्तिलाह मोहब्बत को शामिल किया है। पहले यूहन्ना बाब 4 में खुदा को कैसे बयान किया गया है? ये लिखा है कि खुदा मोहब्बत है, बस दुनिया में हर एक को इस मोहब्बत की पैरवी करनी चाहिए। इस वक्त यूक्रेन और रूस यूरोप में जंग की हालत में है और इसराइल और हमास मशरिक़ वुस्ता में जंग की हालत में है। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जहां लोग आसमानी माँ की मोहब्बत से महरूम हैं, वहां एक दूसरे के दरमियान गलत फहमियों की वजह से तनाज़ात पैदा होते हैं और इस आलमी गांव में यहाँ और वहाँ जंग जैसे अलमनाक वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं जिनसे लोगों को नुकसान पहुंच रहा है। ताहम खुदा ने दुनिया के तमाम लोगों पर इस हकीकत को उजागर किया है कि हमें एक दूसरे से मोहब्बत रखनी चाहिए और आसमानी माँ ने इस ज़मीन पर आकर तमाम फर्जंदों को जो अहम तरीन तालीमात दी हैं उनमें से एक ये है कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। सही? हम पहले यूहन्ना की किताब बाब 4 पर एक नजर डालते हैं। पहला यूहन्ना बाब 4 आयत 7। ऐ अजीजों, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता क्योंकि खुदा मोहब्बत है। ये वो है जो किताब मुक़द्दस हमें सिखाती है। सारी दुनिया को खुदा की मिजाज की अक्कासी करनी चाहिए। क्या खुदा ने अपने फर्जंदों को नए अहद के असूल नहीं बख्शे और उन्हें नए अहद के अंदर छुपी जानिसारी, कुर्बानी और मोहब्बत के बारे में तालीम नहीं दी ताकि वो उनके मुशाबे हो सकें? चूंकि खुदा मोहब्बत हैं, इसलिए नए अहद की सच्चाई का ऐलान करते हुए उन्होंने हमें अहद और हुक्म के तौर पर ये कलमात बख्शे हैं कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। तो फिर इस मोहब्बत के वसीला खुदा हमें क्या काम करना चाहते हैं? आए रोमियो बाब 13 से एक और आयत मालूम करते हैं। रोमियो बाब 13 आयत 10 से देखते हैं। मोहब्बत अपने पड़ोसी से बदी नहीं करती। इस वास्ते मोहब्बत शरीयत की तामील है। पुराने अहद के साथ साथ नया अहद भी है। वो तमाम अहद और अहकाम की तामील को क्या कहते हैं? चूंकि मसीह ने इस ज़मीन पर आकर अपना गोश्त चीरते हुए और अपना खून बहाने से हमें जिंदगी बख्शी है, इसीलिए हम नए अहद की सच्चाई में दाखिल हुए हैं जिसके वसीला हम अपने गुनाहों से आज़ाद हो सकते हैं और नई और अब्दी जिंदगी पा सकते हैं। क्या हम नहीं पा सकते? खुदा ने हमें सिखाया है कि मोहब्बत शरीयत की तामील है। हाल ही में हमने ईद क़याम के वसीला पिछली बरसात के रुल कुद्स की बरकत हासिल की है। यह लिखा है कि पिछली बरसात के रुल कुद्स की बरकत में बहुत सी नेमतें हैं। आए पहले कुरिन्थियों की किताब बाब 12 आयत 4 से देखते हैं। बाब 12 आयत 4 पर एक नजर डालते हैं। नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदावंद एक ही है। यहाँ
नेमतों से मुराद रुल कुद्स की नेमतें हैं। आयत 5 देखते हैं, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदावंद एक ही है, और तासीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है, जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है। लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है, क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम इनायत होता है और दूसरे को उसी रूह की मर्जी के मुआफिक इल्मियत का कलाम। किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, किसी को मौजज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज, किसी को तरह तरह की जुबानें, किसी को जुबानों का तर्जुमा करना। लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है और जिसको जो चाहता है बांटता है। खुदा के हमें बख्शे जाने वाले रुल कुद्स के बारे में मजीद देखने के लिए हम आयत 29 पर जाते हैं। आयत 29 देखते हैं। क्या सब रसूल हैं? क्या सब नबी हैं? क्या सब उस्ताद हैं? क्या सब मौजज़ा दिखाने वाले हैं? क्या सबको शिफा देने की कुव्वत इनायत हुई? क्या सब तरह तरह की जुबानें बोलते हैं? क्या सब तर्जुमा करते हैं? तुम बड़ी से बड़ी नेमतों की आरजू रखो, लेकिन और भी सबसे उम्दा तरीका मैं तुम्हें बताता हूं। आए बाप 13 की तरफ जाते हैं। बाप 13 आयत 1 में खुदा हमें बताते हैं कि सबसे उम्दा तरीका मोहब्बत है। अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल या झनझनाती झांझ हूं। और अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाकफियत हो और मेरा ईमान यहां तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं या अपना बदन जिलाने को दे दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं। मोहब्बत साबिर है और मेहरबान। मोहब्बत हसद नहीं करती। मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं। नाजेबा काम नहीं करती। अपनी बेहतरी नहीं चाहती। झुंझलाती नहीं। बदगुमानी नहीं करती। बदकारी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ते से खुश होती है। सब कुछ सह लेती है। सब कुछ यकीन करती है। सब बातों की उम्मीद रखती है। सब बातों की बर्दाश्त करती है। मोहब्बत को जवाल नहीं। नबुवतें हों तो माकूफ हो जाएंगी। जुबानें हों तो जाती रहेंगी। इल्म हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा इल्म नाकिस है और हमारी नबूवत नातमाम। लेकिन जब कामिल आएगा तो नाकिस जाता रहेगा। आयत 11, जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता था। बच्चों की सी तबीयत थी, बच्चों की सी समझ थी। लेकिन जब जवान हुआ तो बचपन की बातें तर्क कर दी। अब हमको आईने में धुंधला सा दिखाई देता है, मगर उस वक्त रूबरू देखेंगे। इस वक्त मेरा इल्म नाकिस है, मगर उस वक्त ऐसे पूरे तौर पर पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूं। गर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी हैं, मगर अफजल इनमें सबसे अफजल क्या है? मोहब्बत है। बाप और माँ इस जमीन पर हमें यह मोहब्बत दिखाने आए हैं। 1964 में सियोन को कायम हुए 60 साल हो चुके हैं। गुज़िश्ता 60 सालों से उन्होंने हमेशा ये कहते हुए मोहब्बत से हमारी रहनुमाई की है कि खुशखबरी की राह ऐसी होनी चाहिए जहां कोई भी तन्हा ना हो। इस तालीम के साथ खुदा किसी एक ऐसे रुकन को भी नहीं छोड़ते जिसमें ईमान की कमी हो या वो पीछे रह जाए, बल्कि उन्हें याद रखते थे, उनके लिए दुआ करते थे और उनकी देखभाल करते थे। यूं खुदा ने दुनिया के 175 ममालिक में 7,800 से ज्यादा सियोन कायम करने के लिए खुदा की कलीसिया की रहनुमाई की है। तकरीबन 3.7 मिलियन अराकीन सियोन में, यानी इस भेड़ खाना में, बाप और माँ को शुक्र, जलाल और हम देते हुए इस पुरफजल काम में शामिल हुए हैं। बस खुदा ने हमें यह समझ देते हुए बेदार किया है कि मोहब्बत कामिल तरीन शरीयत है और शरीयत की तामील मोहब्बत में जड़ी हुई है।
اس لیے بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک سیون کے تمام فرزندوں کو ہمیشہ جاننا چاہیے کہ کیسے ایک دوسرے کا احترام کریں، کیسے خیال رکھیں اور کیسے محبت رکھیں، تاکہ ہمارا سیون باپ اور ماں کے پرمسرت گیت گاتے ہوئے ہمیشہ خوشی و شادمانی سے معمور رہے۔ میرا ماننا ہے کہ سیون کو ہمیشہ ایسی دائمی پرمسرت آوازوں سے گونجنا چاہیے۔ آئے متی کی کتاب باب 25 آیت 31 سے دیکھتے ہیں۔ باب 25 آیت 31۔ جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی، اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا، جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے، اور بھیڑوں کو اپنے دہنے اور بکریوں کو بائیں کھڑا کرے گا۔ اس وقت بادشاہ اپنی دہنی طرف والوں سے کہے گا، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگو، جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے اسے میراث میں لو، کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا، میں پردیسی تھا تم نے مجھے اپنے گھر میں اتارا، ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا پہنایا، بیمار تھا تم نے میری خبر لی، قید میں تھا تم میرے پاس آئے۔ تب راست باز جواب میں اسے کہیں گے، اے خداوند، ہم نے کب تجھے بھوکا دے کر کھانا کھلایا یا پیاسا دے کر پانی پلایا؟ ہم نے کب تجھے پردیسی دے کر گھر میں اتارا یا ننگا دے کر کپڑا پہنایا؟ ہم کب تجھے بیمار یا قید میں دے کر تیرے پاس آئے؟ بادشاہ جواب میں ان سے کہے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ یہ سلوک کیا تو میرے ہی ساتھ کیا۔ خداوند نے کہا، جب مجھے کپڑوں کی ضرورت تھی تم نے آ کر مجھے کپڑے پہنائے۔ انہوں نے کہا، اے خداوند، ہم نے کب تجھے ننگا دے کر کپڑا پہنایا؟ جب تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ یہ سلوک کیا تو میرے ہی ساتھ کیا۔ انہوں نے ہمیں اس طرح سمجھایا تھا۔ اسی لیے یوحنا باب 13 آیت 34 میں خدا نے اپنے تمام فرزندوں کو نیا عہد دیتے وقت اس حکم سے آگاہ کیا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم خدا کے احکام اور عہد کو اچھے طریقے سے مانتے ہیں تو اس کا حتمی مطلب یہ ہے کہ ہر چیز محبت سے پیدا ہونی چاہیے اور محبت میں قائم ہونی چاہیے، ورنہ بے معنی آوازیں نکالنے اور محض ہوا کو شور سے بھرنے کے لیے ہر چیز محض گھنٹے کی آواز یا جھنجھناتی جھانچ ہوگی۔ بس ہمیں اس میں محبت سمیٹنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ یہ وہ ہے جو باپ اور ماں ہمیشہ سے ہم سب میں بیدار کر رہے ہیں۔ آج ہم نئی یروشلم کا دن منا رہے ہیں۔ 40 سالوں سے زیادہ عرصے سے آسمانی ماں نے ہماری پرورش کی ہے، ہماری دیکھ بھال کی ہے اور اپنی محبت سے ہر کام پورا کیا ہے۔ کیا یہی وجہ نہیں کہ آج ہم یہاں موجود ہیں؟ اب آئے ہم باپ اور ماں کی قربانی والی محبت کو اپنے بھائیوں اور بہنوں تک پھیلائیں، تاکہ دنیا کے تمام بنے نوع انسان لڑائی اور جھگڑے میں پڑنے کی بجائے محبت، ہم آہنگی اور اتحاد میں متحد ہو سکیں۔ مجھے امید ہے کہ 2024 اس شریعت کی تعمیل کے لیے واقعی پرفضل سال ہوگا جسے خدا ہم سے پورا کروانا چاہتے ہیں۔ میں یہ امید بھی کرتا ہوں کہ ساری دنیا میں شاندار کام پورا ہوگا، جہاں ہر کلیسیا اپنی مقامی برادریوں میں محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پرفضل طور پر اپنے خاص کام اور کردار کو پورا کرتی ہے، تاکہ سب لوگ خدا کی کلیسیا کا مشاہدہ کرتے ہوئے محبت کے بارے میں سیکھ سکیں۔ میں خود کو سوچتا ہوا پاتا ہوں کہ کیا یہ وہ لمحہ نہیں ہوگا جب ماں کی خواہش پوری ہوگی؟ مجھے امید ہے
کہ دنیا میں ایسے مبارک واقعات ایک ہی وقت میں رونما ہوں گے۔ اس کے علاوہ میں آسمانی ماں کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں، جنہوں نے آسمان کے جلال کو ایک طرف رکھا اور گوشت کا خیمہ عطیہ کیا اور ہمیں بچانے اس زمین پر آئیں۔ اگر یہ گناہ گار آسمانی فرزندوں کے لیے نہ ہوتا تو وہ آسمان میں ہزاروں فرشتوں سے جلال اور عزت پا رہی ہوتی۔ پھر بھی انہوں نے ہمارے لیے جسم کا خیمہ پہننے کا انتخاب کیا اور صبح سویرے دعا سے آغاز کرتے ہوئے وہ سارا دن صہیون کے خاندانی اراکین کے لیے اپنا دل اور ذہن وقف کرتی ہیں۔ جب ہم آسمانی ماں کے بارے میں سوچتے ہیں تو میں ہم سب کی طرف سے کہنا چاہتا ہوں کہ آسمانی باپ اور آسمانی ماں، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہمیں آپ سے محبت ہے۔ آپ سب بھی ایسا ہی محسوس کرتے ہیں، کیا آپ نہیں کرتے؟ کیا ہم سب اکٹھے کہیں، باپ ماں ہمیں آپ سے محبت ہے؟ باپ ماں ہمیں آپ سے محبت ہے۔ آپ کا شکریہ، آپ کا بہت شکریہ۔ خدا آپ کو برکت دیں۔